जय हिंद माय फ्रेंड्स। अगर आपका अपर निजी सचिव का एग्ज़ाम 1/7/2024 को निर्धारित है तो साथियों यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है और यह वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और इस वीडियो में हम आपसे एक एक पॉइंट्स की बात करेंगे जिससे आपका एग्ज़ाम निकले ही ना बल्कि उसमें आप और अच्छा करने का अंदाज खुद निकाल लगा सकते हो। और इसमें हम आपको कुछ ऐसे प्रश्न बताएंगे और उसके बारे में आने वाले समय में जितने 10 दिन बचा है हमारे लिए, तो उसके लिए क्या रणनीति अपनाएं ताकि हमारा एग्ज़ाम में सफलता सुनिश्चित हो जाए। तो आइए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि यह अपर निजी सचिव का जो पेपर है वह बिल्कुल अगले 10 दिन यानी 7 तारीख को हो जाएगा। इसमें कोई सुबह नहीं है और जो लोग सोच रहे हैं कि इसमें समय और मिलेगा मतलब कि परीक्षा तिथि टलने का संभावना है, तो अपने दिमाग से इसे बिल्कुल निकाल दीजिए और अपना तैयारी को अंतिम रूप दीजिए। और यह अब समय आपके लिए बहुत ही कम रह गया है। अब आपका जो रिवीजन है बिल्कुल मजबूत और सही होना चाहिए और एक एक पॉइंट का बिल्कुल ध्यान रखना होगा। और अगर आप शुरुआत कर चुके हैं लेकिन बहुत सी चीज़ें अभी आपकी छूटी हुई हैं, तो उस पर भी हम आपसे ऐसे कुछ पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं जिससे आपका जो पॉइंट्स है जल्दी से जल्दी रिकवर होगा और किन क्षेत्रों से या किन चैप्टर्स से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह आपको बताएंगे, जो कि आप उसे जल्दी से जल्दी उसे 1 2 4 दिन में उसे पूरा तैयार कर लीजिए और उन्हीं प्रश्नों से आपका पेपर बिल्कुल होने वाला है। और साथ में कट ऑफ क्या रहने वाली है यह भी आइए डिस्कस करते हैं आज ही। तो इसमें सामान्य ज्ञान का जो प्रश्न है 50 होंगे और 50 अंक के, हिंदी के 50 नंबर होंगे, 50 संख्या होगी और उसके 50 नंबर भी होंगे एक एक नंबर के। और कंप्यूटर ज्ञान भी 50 नंबर का, वो भी 50 अंक का रहने वाला है। और आगे की जो परीक्षा है उसके बारे में हम आने वाले समय में बात करेंगे। वैसे जो है इसके बाद अगर आप पास हो जाते हैं तो कंप्यूटर टाइपिंग और शॉर्ट हैंड की परीक्षा होगी। उसके बाद तृतीय चरण जो परीक्षा होगी उसमें कंप्यूटर की प्रैक्टिकल होगा। तो यह अभी आने वाला नहीं है, हम इस पर कोई ज़्यादा बात करने वाले नहीं हैं। और इसकी रणनीति में सबसे पहले यह जान लेते हैं कि क्या क्या इसका सिलेबस है, क्योंकि यह हमें जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे पहले हिंदी की बात करें तो हिंदी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर्स इसमें है, क्योंकि हिंदी अगर आप 50 में से 45 आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा आ नहीं रहा। देखिए जो अपठित गद्यांश के जो शीर्षक हैं वह 5 नंबर के आने वाले हैं, 5 क्वेश्चन आएगा। संक्षेपण से जो है मान लीजिए कि इसमें भी 5 क्वेश्चन आ जाएगा। पत्र और कार्यालय लेखन जो है ना, इससे 10 क्वेश्चन आने की संभावना है। साथ में जो मुहावरा और लोकोक्ति है यह भी आपका 10 नंबर हो जाएगा। विभिन्न शब्दों का शब्द जो है ना, एक शब्द विभिन्न शब्दों के एक शब्द होते हैं। और शुद्धिकरण से इसमें भी 10 नंबर से अधिक आने की संभावना हो जाएगी। और पर्यायवाची से लेकर के आपको 10 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। और साथ में हिंदी निबंध से भी आपको इसी में लगभग नंबर्स मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो उन चैप्टर्स को हमें सबसे पहले निपटाना है। जो अगर आप उसको तैयार कर चुके हैं तो उसे दोहरा लीजिए और फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जनरल हिंदी बहुत बढ़िया है और इसमें पूरा पूरा नंबर आपका उठाने का चांस है। तो सबसे पहले आप जो है पत्र और कार्यालय को तैयार कर लीजिए, क्योंकि यह जो है क्वेश्चन का जो इसमें फंडा है बड़ा ही नॉर्मल है। अगर आपको आता है परिपत्र क्या होता है, इसमें शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र अगर यह पता है तो इन्हीं से क्वेश्चंस बनने वाले हैं। आप निश्चिंत बिल्कुल नॉर्मल और ऊपर ऊपर इसे पढ़ लीजिए। इसके बाद संक्षेपण की थोड़ी सी प्रॉब्लम है और संक्षेपण में
आपको कई ऐसे इंग्लिश नाम मिलेंगे और उसको हिंदी में ऑप्शन में चुन करके लिखना होता है। तो और वाक्यों का शुद्धिकरण, बिल्कुल साथियों इसको तो एकदम रट लीजिए, इसमें से कम 10 से अधिक के क्वेश्चन मिलेंगे शुद्धिकरण से, क्योंकि यह एक ऐसा पॉइंट है इसमें बच्चे ज़्यादा गलती करने की संभावना होती है। तो इसे अच्छे से आप पहले समझिए, और हम आपको कुछ वाक्य शुद्धिकरण से संबंधित और संक्षेपण से अपना तरीके से कुछ आपको क्वेश्चंस कराएंगे, जो कि एक रामबाण होगा और आप इसे ज़रूर देखिएगा। और अगर आपके भाई बहन इससे जुड़े हैं और एपीएस का फॉर्म भरे हैं तो उन्हें भी इसे भेजिएगा, जो कि उनके एग्ज़ाम के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है यह। तो आगे देखेंगे जनरल नॉलेज में अब्रीविएशन मतलब संक्षिप्त में जो जानकारी दी गई होती है वह होता है। और इसके बाद फेमस बुक, कुछ किताबें हैं और राइटर्स हैं, इनको आप जो है जो करंट अफेयर में है साथ में वह, और जो पिछले समय में लिखे गए हैं उन किताबों को यह पढ़ना ही होगा। साथ में हिस्ट्री और एंशिएंट और मेडाइवल मॉडर्न जो इंडिया है यानी आधुनिक जो प्राचीन और मध्य भारत का जो इतिहास, इसे ऊपर आपको फैक्चुअल लर्न करने हैं, बाकी अंदर तो बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। साथ में साइंस नॉर्मल आपसे साइंस पूछी जाएगी। साथ में ज्योग्राफी से रिलेटेड जो कि उत्तर प्रदेश का होगा, इसमें 6 नंबर के यानी 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए ज्योग्राफी को तो आप कर लीजिएगा। खाली केवल यूपी के ज्योग्राफी कर लेंगे तो आपका 6 नंबर एकदम क्लियर हो जाएगा। और 6 नंबर जो है एग्जाम में एक नंबर की कितनी वैल्यू होती है आप समझते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी आपके 7 या 6 नंबर तक आने की संभावना है। और इम्पोर्टेंट सिटी, मेमोरीज, बिल्डिंग और जो मॉन्यूमेंट्स हैं उन्हें भी आपको ऊपर से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस समय चल रहे हैं, जैसे आपको आगरा का निर्माण किसने कराया, यह सब मॉन्यूमेंट है, या चार मीनार कहाँ पे है, इन सब चीज़ों को आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। साथ में इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो हैं उनको आपको तो बिल्कुल याद रखने हैं। और साथ में अरिथमेटिक, अगर आप आठ की जो कक्षा की मैथ होती है वह इसमें दिया जाएगा लगभग 10 क्वेश्चन। सोचिए कि यह 10 क्वेश्चन तो आपसे कोई छीन ही नहीं सकता। अगर आप मैथ जो है 10 तक पढ़े हैं तो उन मैथ को थोड़ा सा ही अंक गणित वाला जो भाग है ना, उसे जिसमें प्रतिशत आता है, लाभ हानि आती है, जो ब्याज ओज आते हैं, बस उन्हीं को याद कर लीजिएगा। 8-10 में से 9 आपका अधिकार रहेगा, उसमें आपसे कोई छीन ही नहीं सकता मेरे प्यारे साथियों। तो इसलिए मेरे बात को पूरे ध्यान से सुनिए और इस पर पूरा प्रयास करिए कि इसे जो है पढ़ा जा सके। और आपका 10 दिन का टाइम बहुत है इसके लिए। हम करें 2-2 घंटे अगर एक सब्जेक्ट देते हैं तो आपका पूरा हो जाएगा। और बता रहे हैं कि पूरा बिल्कुल नहीं, ये नहीं कि एकदम अंदर न घुस के पढ़ना है, ऊपर से बस, ठीक है। और जो मेन फैक्चुअल्स बातें हैं, जैसे लूसेंट्स में जो बगल में जो कलर्ड में दी गई होती हैं या जो बॉक्स में बना दिए गए थे, अगर वह भी आप पढ़ लेते हैं तो आपका जो है 50 में से 35 आपका आना है, क्योंकि उसी में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हम अगर आपने इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाया है तो आप देखा होगा, और हमारे अनुभव से आप ज़रूर इस चीज़ को मानिए, क्योंकि हमने खुद परीक्षा हमें देनी है, हम आपसे आगे भी इसके बारे में साझा करते रहेंगे, ठीक है। और हमारी बिल्कुल साथियों तैयारी हो चुकी है और हम इसलिए आपके साथ जुड़े हैं कि कौन कौन से आप भी जल्दी से तैयार करके एग्ज़ाम में बैठें। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में बेसिक नॉलेज जो है ना आपको आनी चाहिए। इससे विंडोज़ का वर्किंग प्रोसेस क्या है, विंडोज़ जो अब विंडोज 7 कुछ लोग यूज करते हैं, विंडोज 10 भी यूज करते हैं। साथ में लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यह भी आपको आना चाहिए, जो कि फ्री होता है और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। साथ में मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स होता है। तो इसे आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा दोनों को। साथ में डेस्कटॉप और लैपटॉप जानते हैं, प्रिंटर और माइक्रोफोन, ऊपर बस नॉर्मल जानकारी पढ़िए, अंदर से ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाई ये एपीएस है, इसमें आपको केवल ये पढ़ के नहीं एग्जाम देना, मतलब पास हो जाना है। अभी आपको शॉर्ट हैंड देना है, शॉर्ट हैंड में अच्छे खासे लोग फेल हो जाएंगे। तो जो ऊपर से पढ़ा रहेगा भले कम नंबर है, लेकिन
अगर आपको जो है सिलेक्शन एक बार हो जाता है, फिर एक बार शॉर्ट सेंड होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन पूरा क्लियर है। तो इसलिए जो लोग ज़्यादा मान लीजिए पढ़ के जा रहे हैं उनका समझ लीजिए कि होवे नहीं करेगा, क्योंकि शॉर्ट हैंड में वह चूक जाएंगे। इसलिए आप कम नंबर आएगा तो भी आप शॉर्ट हैंड देने में आपको मौका मिलेगा। इसलिए समय रहते आप कम से कम समय में अच्छी तैयारी करिए हमारे तरह से। साथ में वर्ड प्रोसेसिंग और पैकेज जो कि माइक्रोसॉफ्ट में वर्ड और ऑफिस जो दी गई होती है, जैसे एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट, इन 3 चीज़ों को आपको पढ़ना है। यहाँ पे स्प्रेडशीट यानी जो एक्सेल है वह भी पढ़ना है। इन सब से ऊपर जानकारी और कुछ मेन कोड्स हैं वह भी आप इसे ध्यान रखिएगा, जो शॉर्टकट्स की आते हैं उसमें। साथ में यह वर्ल्ड वाइड जो वेब है उसमें कुछ पॉपुलर वेबसाइट जैसे रेलवे और एयर के लिए, जैसे एरोप्लेन्स के लिए जो बुकिंग की जाती है या रिजर्वेशन होता है, उसमें आप किस तरीके से काम कर पाएंगे तो उससे रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे। और यह अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं और आप शॉर्ट हैंड सीखे हैं तो आपको ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, आपको पता है, इसमें आपको कोई समस्या नहीं हो पाएगी। जबकि और विकिपीडिया के बारे में तो आप बहुत कई बार देखे होंगे। तो इन सब को ऊपर जानकारी आप हासिल किए और इसे समझते रहिएगा। साथ में वर्किंग नॉलेज, ईमेल क्या होता है और साथ में इसमें कैसे अटैच करते हैं कोई भी फाइल को, रीडिंग, सेविंग और प्रिंटिंग, साथ में इन सब के बारे में जानकारी आप रखेंगे। और आप ईमेल चलाते हैं तो बिल्कुल साथियों आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सब उसमें कर लेंगे। और वर्किंग नॉलेज आपको आना चाहिए, जैसे पावर पॉइंट है ना, पावर पॉइंट का PDF कैसे बनेगा, ये सब बस नॉर्मल जानकारी आप कंप्यूटर से या कहीं से भी नॉर्मल ऊपर पढ़ लीजिएगा, या तो किसी का वीडियो है तो उसे भी देख लीजिएगा, बिल्कुल आपको एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा। तो हमने जिस तरीके से बताया आप इसे पूरा फॉलो करिएगा। और बता दें कि देखिए 150 कुल क्वेश्चन है, कट ऑफ की बात कर रहे हैं, कट ऑफ की बात जो है इसमें कुल 150 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर का होगा। इसमें आपको जानते हैं कितना लाना है, बस 100 नंबर, ठीक है ना। 100 नंबर अगर आपका आ जाता है मतलब रोक ही नहीं सकता भाई साहब, कोई चाह के भी आपका जो है सिलेक्शन को रोकना संभव नहीं होगा। और 100 नंबर में आप देख सकते हैं 50 नंबर के यानी 50 नंबर के तो केवल हिंदी ही आ रहा है। आपका हिंदी जो है 50 नंबर में से कोई निकाल सकता है, 45 नंबर तो आपका आना ही आना है, अगर जिस तरीके से बताए हैं। और उन चीज़ों को, और साथ में अभी हम कुछ वीडियो लाएंगे जो कि हिंदी से रिलेटेड होगा, और तो आप उसे ज़रूर देखिएगा ताकि आपको फ़ायदा मिले। 50 में से 45 अगर यह हो गया, और साथ में कंप्यूटर थोड़ा मोड़ा पढ़ते हैं तो भी उसमें 20 आराम से कर ले जाएंगे। और GK GS पढ़े हैं, अगर आप, हमने बताया कि जो बॉक्सेस जो दिए गए हैं लूसेंट में उसे पढ़ते हैं तो आपका वहाँ से 30 नंबर आ जाता है। तो सोच लीजिए कि आपका जो है 95 तो ऐसे ही हो जाने वाला है। और उसमें जो है हम बताएंगे आने वाले समय में, अभी कल वीडियो में। और उस तरीके से करिएगा तो आपका जो है 100 क्या 105 110 के बीच में आपके नंबर्स आ जाएंगे, जिससे आपकी सफलता और आपकी सिलेक्शन होने का चांस हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग शॉर्ट हैंड की भी तैयारी करने वाले हैं और उसके बारे में बात करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए फिर बस इतना ही, और फिर अगले वीडियो में इसके लिए बात करेंगे। और आपकी अगर कोई क्वेरी हो, समस्या हो तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और अपने बड़े भाई बहन को इसे सेंड जरूर करिएगा। जय हिंद।